बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं अभी, और आपको पीछे सीटी की आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने दाल चढ़ा दी है दोपहर के लिए, और आज 3-4 दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं लगा, और दूसरा कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, क्योंकि हमारे बैक टू बैक 2 डेथ हो गई थी। तो एक तो मेरी जो मासी जी हैं, उनके सासू माँ की डेथ हो गई थी। एकदम से फ़ोन आया जिस दिन मैंने ब्लॉग, उस दिन भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। शाम के टाइम मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो नेक्स्ट डे हम वहाँ गए थे, पूरा दिन वहीं थे, और उसके बाद वहाँ से वापस आए। फिर लावण्या के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। और वहाँ से वापस आए, पूरी रात बिजी थी। रात में फिर से फ़ोन आ गया कि मेरी जो दादी हैं, उनकी बड़ी सिस्टर हैं, वो उनके मायके में ही, वहीं पे उन्होंने घर बनाया, वहीं रहती हैं, वो भी चल बसी। तो फिर उसके बाद कल जो है हम पूरा दिन वहाँ पर थे। 2 दिन मैंने पहले ब्लॉगिंग नहीं की थी, 2 दिन मेरे ऐसे चले गए। तो कल फिर हम लोग वहाँ गए थे, पूरा दिन वहाँ थे। वहाँ से फिर मैं गई थी अपने नानू के घर, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले ही मेरे नानू का घर है। मम्मी, मासी, सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, मामियाँ वगैरह। तो कल शाम को वहाँ से आई, और कल लावण्या का एग्ज़ाम था। लावण्या को छोड़ा था उसकी फ्रेंड के घर, क्योंकि सासू माँ भी मेरे साथ ही थे, और पापा अपने कहीं काम से गए हुए थे। तो मतलब इतने ज़्यादा परेशान हुए 2 दिनों में, बहुत ज़्यादा सर दर्द रही, क्योंकि ऐसे में जाते हैं ना, तो फिर पता ही है, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी अपने ख़ास को खोना। वो चाहे उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन जिनके पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते ही हैं, जिनके नाना नानी होते हैं कि काश ये और रहते। तो ऐसा होता नहीं है, पर उस टाइम पे मन को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बेकार थे ये 2 दिन। और नवरात्रि शुरू हो गई थी, मुझे लगा था नवरात्रि, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि बोलूँगी। जब नवरात्रि शुरू हुई तो उस दिन मैं कोई व्लॉग नहीं बनाया, और उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे विश किया था, लेकिन मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। तो ये बात हो गई थी। मुझे आ रहा है कि मोनिका जी सब कुशल मंगल तो है, क्योंकि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो बस यही प्रॉब्लम हो गई थी। और अभी आपको मैं सुबह का ये देखिए दिखाऊँ ना, ये देखिए अभी चाय हुई है। मैंने भी आज चाय पी ली है, हस्बैंड ने चाय पी है, और बिस्किट लिए हैं, वो चले गए हैं अपना। और इधर रही हमारी लावण्या। हेलो, गुड मॉर्निंग। कितने पेपर रह गए अब? लास्ट किस चीज़ का? अच्छा, शुक्र है याद है। तो अभी ये ब्लैंकेट भी नहीं उठाई है, ये खेल रही है अपना यहीं पे। इसने बोला था कि मम्मा नहीं। हाँ हाँ ठीक। तो मैंने ना यहाँ पर ये ढेर निकाल दिया है कपड़ों का, जिसे मैं वॉश करने वाली हूँ। साथ के साथ जो है, मैं वो बेडशीट वगैरह भी आज धोने वाली हूँ। और अगर करें किचन की बात, तो बर्तन वर्तन तो थोड़े बहुत जो अभी के थे चाय पानी के, वो मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाई है मिक्स दाल, मतलब चने और उड़द की दाल। इधर दूध जो है ये बॉयल हो गया है। ये ना कल का दूध है, आज का दूध अभी नहीं आया है। कल का दूध बॉयल हो रहा है, क्योंकि कल मैं चली गई थी जल्दी, और ये चाय बनाकर पी है बस। ये थोड़ी सी रखी थी, ब्लैक टी पी है अभी। और बस यही सब हुआ है अभी, और कुछ नहीं हुआ है। तो पैन को मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर रखा है, क्योंकि पहले मैं बनाने वाली थी आलू के परांठे। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा ऑयली ऑयली हो जाएगा, और 2 दिनों से वैसे ही मैं प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही हूँ ना। सुबह खा पाई थी जब ऐसा पता लगा, और दोपहर में वहाँ पर फिर लेट खाते हैं खाना जहाँ पर डेथ हुई होती है, और आके फिर भूख नहीं थी, मतलब अजीब सा हो गया था कुछ। तो मैंने कहा पराठे खाएंगे तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे लगा बेसन के चीले बनाती हूँ, क्योंकि अच्छे रहते हैं और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बेसन के चीले मैं बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी है, दाल हो जाएगी, और अभी मैं पहले दूध दूंगी लावण्या को, उसके बाद चीले गर्मा गर्म बनाऊंगी। हस्बैंड शॉप चले गए हैं, वो फिर वहाँ पर धूप बत्ती करके झाड़ू पोछा करके फिर आते हैं ब्रेकफास्ट करने। कभी कभी साथ भी ले जाते हैं। मौसम मैंने आपको दिखा दिया, बहुत अच्छा हो रहा है। प्लांट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। तो अब फटाफट लगूंगी मैं अपने काम में। और पहले तो मैं नवरात्रि से पहले सफाई कर लेती थी, लेकिन आज कल जो है सारा हौच पौच हो गया, कुछ लावण्या के एग्ज़ाम्स की वजह से, और कुछ ये डेथ की वजह से। तो चलिए अब मैं फटाफट से क्या करती हूँ, पहले कपड़े मशीन में डालती हूँ, और उसके बाद बाकी के काम करते हैं।
तो ब्रेकफास्ट में बेसन के चीले बने हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ये जा रहा है लावण्य के लिए। बस मैं भी अपने लिए बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और आज मैंने इसके साथ चाय नहीं बनाई है। किसी ने बोला था कि चाय ज़्यादा ना पिया करो। ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी पीती हूँ, और जब बहुत थक जाती हूँ ना उस टाइम तो ज़रूर पीती हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई थी यहाँ किचन में। बर्तन मैंने अभी नहीं धोए हैं, दाल जो है वो हमारी हो ही गई है। 2-3 सीटियों के बाद मैंने उसे बंद कर दिया था। तो सबसे पहले ये जो रात के धुले बर्तन रहते हैं ना, इन्हें ठिकाने पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो दाल मैंने यहाँ पर चेक की, दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन को मैंने छिलके निकाल लिए हैं और धो लिया है। और बस प्याज को मैं कट कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल ले लिया है, ये रहा अदरक लहसुन, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें कूट ली थी 2, क्योंकि सूखी मिर्चें मेरे पास ख़त्म हो गई है। और बस वही सिंपल सा तड़का लग रहा है। दले चने और माश की दाल मैंने लगाई है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत बनाई जाती है, उड़द और दाल चना, उन दो को मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में। तो बस अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्च कूट ली थी, तो वो भी डाल देंगे और अच्छे से बस जैसा डेली तड़का लगता है वैसा लगा देंगे। उसके बाद वही रेगुलर सूखे मसाले। तो जल्दी मैं आज काम में लगी थी, क्योंकि आज मैंने प्लान कुछ और किया था और काम फिर कुछ और ही हो गया। तो मैंने कहा सुबह जल्दी में खाना बनाकर पहले रख देती हूँ, क्योंकि खाना बना होना तो फिर आपका काम जो है वो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोपहर के लिए खाना बना लिया है, और दाल जो है वो मैंने आज थोड़ी ज़्यादा ही रखी है ताकि शाम तक काम आए, क्योंकि मैं और काम करने वाली हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम छेड़ रखा है। कपड़े जो हैं, सबसे पहले मैंने बेडशीट उतार ली थी तीनों रूम से, और उसके बाद उन्हें मैंने वॉश कर लिया है। साथ के साथ जो है कपड़े मशीन में चल भी रहे हैं, और 3 बार मैंने आज मशीन लगाई थी। मतलब इतने सारे कपड़े थे, पहनने वाले भी थे। तो पहले मैंने ये बड़े धो दिए थे, क्योंकि अब ना धीरे धूप जो है वो कम होती जा रही है। जैसे अक्टूबर लग गया है, तो बस अब धीरे धूप जो है वो कम होती जाएगी। मतलब उसका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, कभी 5 मिनट लेट, फिर 10 मिनट लेट, इस तरीके से। तो मैंने बड़े कपड़े धोकर जो है यहाँ पर डाल दिए, ताकि जितनी देर दूसरे कपड़े वॉश हों ये अच्छे से सूख जाएं। और अगर कपड़े सूखे ना तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं धूप लगी है, तो सब लोगों ने आजकल दिवाली की सफाई हो रही है दशहरे के लिए, नवरात्रों में, और कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, क्योंकि धूप खिली है। काफ़ी टाइम के बाद धूप खिली है, अभी 2-3 दिनों से। तो सब लोग कपड़े वगैरह धो रहे हैं, और आजकल हर घर में सफाइयाँ जो हैं वो चलती ही रहती है। तो बस उसके बाद फिर मुझे लगा, वैसे तो मैं आज झाड़ू ही लगाने वाली थी अच्छे से, फिर मुझे लगा अरे चलो जब बेडशीट वगैरह बाहर निकाली है तो मैं ऊपर से अच्छे से झाड़ ही लेती हूँ, फिर सफाई कर ही लेती हूँ अच्छे से, डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो गद्दे वगैरह मैंने बाहर निकाल दिए हैं, और अभी जो है मैं ऊपर से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन बरसातों के बाद ना अब मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मकड़ियों के जाले, जो खिड़कियाँ जैसे अब नहीं खुलती है, जैसे ये बैक साइड वाली खिड़की है ये हम नहीं खोलते, क्योंकि बाहर रास्ता है, और रास्ते में फिर खुली खिड़की अजीब सी लगती है। मतलब आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, और वैसे भी फिर शोर वगैरह बाहर जाता है। तो इस वाली विंडो को बंद ही रखते। तो इसके बीच में ना इतने सारे जाले बना दिए थे मकड़ियों ने। और बस दीवारों में ये जो डिज़ाइन बना है ऊपर, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी मकड़ियों के जाले बने रहते हैं। थोड़ा सा था तो वो मैंने सारा साफ़ कर लिया था। जैसे ये कैबिनेट ऊपर बनाई है, इसके ऊपर वगैरह सारी धूल वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी। और लावण्या ने जो है थोड़ी देर पढ़ाई की। उसके बाद जब घर में ऐसा काम लग जाता है ना, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, मम्मा मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो बस वो आगे पीछे ही मेरे मंडरा रही थी अभी। और उसके बाद उसने पूरा दिन कोई पढ़ाई नहीं की। सुबह के टाइम में उसने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे नीचे से दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो, ये एक जाला इधर है, आपने यहाँ साफ़ नहीं किया, आपने वहाँ साफ़ नहीं किया। तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट, पहले मैंने ऊपर से पूरे अच्छे से झाड़ लिया था, उसके बाद जो शेल्फ्स वगैरह हैं उन्हें अच्छे से झाड़ लिया था, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है। और अभी डायरेक्ट आपको झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ऐसे काम में लगे हो ना, फिर ऐसा सोचते हैं कि पहले काम ही निपटा लें हम। तो पूरे तीनों रूम में इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है, और आगे वाले रूम की भी मैंने अच्छे से, मतलब उसको भी झाड़ लिया है। उसके मतलब बेडशीट वगैरह तो निकली थी, ऊपर से झाड़ लिया, और सारे मतलब अच्छे से डस्टिंग कर ली है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ हॉल में, ये जो पीछे वाली विंडो है इसे मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम रहता है, क्योंकि विंडो जो है डबल विंडो है, बाहर की तरफ शीशे की है, अंदर की तरफ जाली की है।
और यहाँ पर बच्चे जो है पीछे ना बहुत हुड़दंग इन्होंने मचा रखा था, तो कभी शटल खेल रहे थे, अभी लावण्या ने शटल दे दी है कि मम्मा अब हम कुछ और खेल रहे हैं। तो बस बच्चे खेल रहे हैं, सारे किराएदार के भी, लावण्या भी, सभी बच्चे पीछे खेल रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियाँ हैं 2-3 दिनों की। तो मैं बता रही थी आपको विंडो जो है वो डबल है, डबल ये साफ़ करनी पड़ती है, अंदर से भी बाहर से भी, और बीच में इसमें होती हैं ग्रिल्स, तो ग्रिल्स पे भी धूल जो है वो रहती है। तो हमेशा ये वाली विंडो नहीं खुलती है, तो ये कम ही साफ़ होती है। तो मैंने कहा चलो 2-3 महीने के बाद, कभी 4-5 महीने के बाद भी साफ़ हो जाती है, अंदर बाहर से हो जाती है, लेकिन बीच से बहुत कम खुलती है। तो आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है, बाहर की खुल नहीं रही थी, मुझसे बहुत ज़ोर मैंने लगाया, उसके बाद लास्ट में जाकर ये मुझसे खुली थी, क्योंकि ये सेट हो जाती है और ये बंद ही रहती है ना, तो इस वजह से फिर ये सेट ही हो गई थी। तो उसके बाद आगे मैं आई, आगे से मैंने आपको बताया कि आगे वाले रूम में मैंने अच्छे से ऊपर से झाड़ लिया था और अलमीरा के ऊपर जो कपड़ा वगैरह था वो निकाल के, मतलब अच्छे से सफाई की है आज। और इस टाइम पर हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद इन लोगों को लंच दिया, मतलब हस्बैंड ने ही लंच दिया था, लावण्या और मुझे लंच वंच किया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आज फिर मुझे लगा कपड़े धो ही रही हूँ तो चलो ये जो सोफ़े के कवर वगैरह है ये भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये लास्ट में मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सफाई। देखिए यहाँ पर पहले जब मैंने ऊपर से झाड़ा था तब धूल मिट्टी हो गई थी, जब मैंने विंडोज़ खोली ना उसके बाद और ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो 2 बार मैंने पोछा लगा दिया है। और ये देखिए खिड़की दरवाजे जो हैं वो अच्छे से चमक रहे हैं। और 5:30 का टाइम हो गया है जी, और मैं ना सुबह से आज बिज़ी हूँ, आप लोगों से भी बात नहीं कर पाई और लगातार लगी हुई हूँ। बीच में कभी कोई आ जाता है, कभी कोई और काम हो जाता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है। बाकी सफाई में मज़े से कर रही हूँ। एक रूम रह गया है मेरा, जैसा मैंने आपको बताया, अंदर वाला रूम, वो मैं कल करूँगी। लावण्या चली गई है अभी खेलने, दोपहर के बाद ही बाहर है वो, मतलब जब लंच किया था ना उसके बाद से वो बाहर ही है। और यहाँ पर अब मैं अपने को बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने डाली थी दही जमने के लिए, तो चलो इसको चेक करते हैं। और ये देखो कितनी अच्छी दही बनी है, ये देखो एकदम जम गया है पूरा जीरा। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में, ठीक है। तो चाय पीने के बाद मेरी नज़र पड़ी पंखे पे, मैंने कहा अरे यार मैंने पंखा तो साफ़ किया ही नहीं। तो पहले मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को बोलूँगी आप फ़ैन साफ़ कर दो, फिर मैंने सोचा कि कहाँ उनको बोलूँगी, कब वो करेंगे, इससे अच्छा बेहतर है खुद ही कर लेती हूँ। वैसे भी जेंट्स से काम कराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कहा खुद ही कर लेती हूँ जब इतना काम कर लिया है। तो बस मेरी नज़र जैसे ही पंखे पर पड़ी, चाय पीने के बाद मैं तुरंत पंखे साफ़ करने में लग गई थी। बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी और काफ़ी दिनों से सोचती थी, देखती थी तब याद आता था, क्योंकि आजकल फ़ैन जो है वो बंद हो गए, आजकल नहीं चल रहे हैं, तो बहुत टाइम से सोच रही थी। तो फिर मैंने इसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत बिज़ी थी मैं आज पूरा दिन, और खाना जो है ना इसी वजह से आज मैंने सुबह ही बना लिया था जल्दी। मुझे मालूम था कि मुझे काम करना है। फिर आपके साथ अगर आप घर पे अकेले ही हो, जैसे घर का काम आपको करना है, मतलब किचन का भी आपको करना है, बच्चों को भी आपको देखना है, तो काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए दोपहर में मैंने ज़्यादा सी दाल बना दी थी, और वैसे भी बच जाती है अगर मैं कम भी बनाती हूँ तो उसके बाद अंदर साफ़ किया, और फिर जो हमारी बेडरूम वाली विंडो है ना उसे भी मैंने अंदर से साफ़ किया। और पिछली तरफ की ये जितनी भी विंडो डोर है ये मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। 2 विंडो है, 1 दरवाज़ा है। तो यहाँ पर पहले मैंने मतलब 2-2 3-3 बार मैंने अच्छे से पोछा लगाया है। पहले ये लास्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं जब लास्ट में मैंने शीशे साफ़ किए हैं साफ़ पोछे से, और बाहर पानी आ रहा था ना तो बाहर ही मैंने नलके के पास वहीं मैं पोछे को धो रही थी और वहीं से मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो अभी लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने शीशे वो कर दिए हैं। तो ये पूरी विंडो खुली थी, अंदर से साफ़ हुई, बाहर से साफ़ हुई, और अभी लास्ट में जब मैं साफ़ कर रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारे बेडरूम वाली विंडो है, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। तो बस इसके बाद मैं इतना थक गई थी नहाने, उसके बाद खाना खाया और सो गए थे, और तबीयत भी बहुत बिगड़ गई थी, इतना सारा काम करके कमर ही टूट गई थी। तो इस वीडियो का एंड फिर मैं आगे नहीं कर पाई, यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने सफाई कर ली है या आप भी मेरी तरह लेट लतीफ़ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।